साथियों, बिहार बोर्ड मैट्रिक मॉडल सेट के एक महत्वपूर्ण वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से मैट्रिक परीक्षा में सोशल साइंस पेपर में ज्योग्राफी से बार बार पूछे जाने वाले 48 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक बार फिर से आप सबों के बीच लेकर के आए हुए हैं। वीडियो को कोई भी आधा अधूरा देख के न छोड़े, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में आपको 100% इसी वीडियो से क्वेश्चंस उठा के पूछ दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ये मॉडल सेट 4 है, तो मॉडल सेट 3 तक 1 से लेकर 3 तक के वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें ज्योग्राफी आज खत्म होने वाला है ये मॉडल सेट 4 में, तो देख सकते हैं। आपको बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाएंगे कि आतंकवाद क्या है, और पूछे जाएंगे आपको कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आप सबको आतंकवाद अगर ऑप्शन मिलेगा तो उसमें आपको कलर कर देना, यानी आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं, अगर पूछेगा आपको एग्जाम में कि कौन मानव जनित आपदा है, तो आपको याद रखना है भोपाल त्रासदी गैस जो हुआ था, यानी भोपाल में जो गैस का रिसाव हुआ था वो जो है मानव जनित आपदा है, ठीक ना। अब बढ़ेंगे, अब पूछेगा कि बिहार में तीव्र भूकंप कब आई थी। पूछेगा कि बिहार में तीव्र भूकंप कब आई थी, तो आपको याद रखना है कि बिहार में तीव्र भूकंप जो है 1934 ईस्वी में आई थी। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 101 नंबर क्वेश्चंस की ओर। देखिए, अगर पूछेगा कि महासागर की तली पर होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को जो है सुनामी कहा जाता है, ठीक ना। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 102 नंबर क्वेश्चन को। आपको अगर पूछ दिया जाए कि बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए, तो आप क्या चूज कीजिएगा। सबसे पहले आप जो है एक बात तो आपको याद रखना है कि बाढ़ के समय जो है हमें ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। इसी तरह हम बढ़ते हैं 103 नंबर क्वेश्चन को। अगर कहेगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, बिहार के शोक अगर पूछेगा तो बिहार के शोक जो है कोसी नदी है। इसी तरह हम लोग 104 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए, ये 3 क्वेश्चन जो है, ये 3 क्वेश्चन वीवीआई है। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा, ये भोपाल त्रासदी गैस जो मानव जनित आपदा है, और बिहार में तीव्र भूकंप कब आया था, ये 1934 में। ये तीनों क्वेश्चंस वीवीआई है। इसी तरह बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इसी तरह अगर आपको पूछ देगा कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है एग्जाम में, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो आपको जवाब में लेना है सुनामी से प्रमुख कारण है, सुनामी का प्रमुख समुद्र में भूकंप आना सुनामी का प्रमुख कारण है। देख सकते हैं आप लोग, सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि रिएक्टर स्केल से किस भूकंप को मापा जाता है, तो आपको क्या रखना है कि भूकंप को जो है रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, ठीक ना। अगर पूछ देगा आपको कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, ठीक ना, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो आपको याद रखना है कि भूकंप की तीव्रता जो है सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। वीडियो को कोई भी आधा अधूरा देखकर नहीं छोड़े, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान से कोई भी काम नहीं हो सकता, यानी आधा अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता है। जानेंगे कि भूकंप का अध्ययन किस यंत्र से किया जाता है, तो आपको याद रखना है सिस्मोलॉजी से किया जाता है। ये आप लोग जितना तर क्वेश्चन देख रहे हैं पर बाय, ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है। अगर पूछ देगा आपको कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन है, तो आपको याद रखना है कि बिहार में जो है उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, ठीक ना, जिसमें सुपौल, दरभंगा, अररिया ये सब आते हैं, ठीक ना। इसी तरह अब हम जानेंगे कि कुशहा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आपको याद रखना है कि कुशहा का बांध जो है कोसी नदी पर बनाया गया है। इसी तरह हम बढ़ते हैं अब जो है 110 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मलबा में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आपको जवाब में क्या लिखना है, तो आपको जवाब में लिखना है कि मलबे में दबे हुए लोग को पता लगाने के लिए जो है इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह अगर आप लोगों से बोर्ड्स एग्जाम में पूछ दिया जाए कि किस राज्य को पिछड़ा एवं बीमारू राज्य कहा जाता है,
तो आपको ऑप्शंस में जो है बिहार को ही चूज करना है, ठीक ना। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसे देश में पिछड़ा एवं बीमारू राज्य कहा गया है। वैसे अगर जो है अगर पूरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार को पिछड़ा एवं बीमारू राज्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में जितना टेक्नोलॉजी है उतना शायद किसी पूरे राज्य में कहीं नहीं है। देखिए अब आते हैं, अगर पूछेगा कि बंगाल की खाड़ी में सुनामी कब आया था, भयंकर सुनामी कब आया था, तो आपको याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में जो है 26 सितंबर 2004 को भयंकर सुनामी आया था, जिसमें जान माल समेत काफ़ी चीज़ों की क्षति हुई थी। देखिए अगर नेक्स्ट बात बताना चाहूँगा आप लोग, अगर आप लोग बिहार चल टारगेट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आप लोग मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3 तक की अगर वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें जो है 96 क्वेश्चन तक का पूरा रिवाइज करा दिया गया है, और उस सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां आप लोग अपनी अच्छी तैयारी के लिए अविलंब सभी लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं। अगर पूछेगा कि आपको सूखे से बचाव के लिए किस जल का संग्रह करना चाहिए, तो आपको याद रखना है कि सूखे के बचाव के लिए जो क्या तरीका अपनाना चाहिए हम लोग को, तो हमको याद रखना है कि सूखे से बचाव के लिए जो है सबसे पहले जल संग्रह करना तरीका सबसे अच्छा रहेगा। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहेगा कि अगर मानव के शरीर पर अगर मानव शरीर में आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या उपचार करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मानव शरीर में आग से जले स्थान पर जो है ठंडा पानी डालना चाहिए। इसी तरह बढ़ते हैं, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो आपको याद रखना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है मोबाइल है। इसी तरह बढ़ते हैं 116वें नंबर क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सतलज नदी पर कौन कृत्रिम नामक जलाशय बना गया है, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम नामक जलाशय बनाया गया, तो आपको याद रखना है कि सतलज नदी पर गोविंद सागर नामक कृत्रिम जलाशय बनाया गया। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी तरह हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर पूछेगा कि भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है कि भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को पी तरंग के नाम से जानी जाती है। इसी तरह बढ़ते हैं, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है कि भारत को जो है 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। इसी तरह अगर पूछ देगा कि आपको भारत को कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भारत को जो है 16 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसी तरह अगर पूछ देगा कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है कि बिहार के 16% भूभाग क्षेत्र भूकंप से प्रभावित है, ठीक ना। अब बढ़ते हैं, देखिए भारत में सबसे अधिक चक्रवात कहाँ उत्पन्न होता है, तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक चक्रवात जो है बंगाल के खाड़ी में उत्पन्न होता है। इसी तरह आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत सुखाड़ की चपेट में आता है, तो आपको याद रखना है कि 16% भूभाग जो है सुखाड़ की चपेट में आती है, ठीक ना। इसी प्रकार है, बाढ़ से बचाव के लिए क्या सहायक उपाय है, बाढ़ से बचाव के लिए सबसे प्रमुख उपचार क्या है, आपको याद रखना है कि रिंग बांध बनाना। रिंग बांध के बारे में भी आपको अगली वीडियो में बताएंगे। चलिए तब तक के लिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए आप लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछ देगा कि गुजरात के भुज में भयानक भूकंप कब आया था, तो आपको याद रखना है कि गुजरात के भुज में जो है 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में 6.9 की तीव्रता से भयानक भूकंप आया था। अगर पूछ देगा कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में कितने तीव्रता की भूकंप आया था, तो आपको याद रखना है 6.9 की तीव्रता से भूकंप आया था। इसी तरह आप पूछेगा कि भारत में लौह उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक राज्य अग्रणी है। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर पूछ देगा आपको कि भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति का पिता जो है एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो इसी तरह अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए 10th का, तो आप लोग जो है बिना किसी विलम्ब के जो है आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिए, और इस नंबर पे कॉल कीजिए, साथ ही आपको जो है तुरंत एक्सेप्ट किया जाएगा, या फिर आपको जो है इस नंबर पे जो है आप लोग व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर नोट कीजिए 8409556560 पर आप लोग कॉल कीजिए, ठीक ना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।